हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम। अगर कुछ नए बच्चे हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में हम ना सिर्फ हर चैप्टर के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम उस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, इसका एक क्विक शॉट, एक वन शॉट भी मैं आपको दे रही हूँ। तो दिस सीरीज विल कवर बोथ द पार्ट्स, थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा इस सीरीज को मेरे साथ पूरी तरह फॉलो करेगा तो जहां पर भी अभी आप स्टैंड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका बायो में स्कोर इंप्रूव होगा। सो लास्ट सेशन में हमने प्लांट किंगडम के जो दो डिवीजन्स हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, उनके पीवाईक्यूज डिस्कस किए। इसमें मैं आपके साथ लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज दे रही हूँ, 2010 से 2024 तक के। ठीक है, तो आज हमें रिमेनिंग जो हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन तीनों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से एंजियोस्पर्म आपको पता है कि डिटेल में आगे कई दूसरे चैप्टर्स में आप पढ़ना होता है, तो यहाँ पर से उसकी डिटेल्स हटा दी गई हैं, तो यहाँ पर उसके कोई क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो लेट्स डिस्कस सी सम क्वेश्चंस एंड देन हम इसका वन शॉट लेंगे। ठीक है, क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। एक बात और बता दूं मैं आपको कि प्लांट किंगडम में जो भी डिविजन्स हैं, जनरली बच्चों को लगता है कि बॉटनी थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है तो हमें सब कुछ रटना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको हर डिवीजन को, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हुए प्रैक्टिकली समझना है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली उसको याद रखेंगे ना कि अच्छा टेरिडोफाइट किस तरह के प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसमें आते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे वो अपना लाइफ साइकिल करते हैं, तो आपको बहुत ईजिली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फिर आपको बस थोड़ी बहुत से याद करने की चीज़ें रहेंगी, जैसे उनके एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ केमिकल्स के नाम हो गए, दैट्स इट। ठीक है, ये सब हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने। यस, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। सिलाजिनेला और साल्विनिया, ये दो टेरिडोफाइट्स तो आप दिमाग में एकदम बिठा लो। इस दोनों की फोटोग्राफ भी आपकी बुक में है। देखो, ये सिलाजिनेला है और ये लास्ट में जो आपको दिखाया दिस इज साल्विनिया, है ना। टेरिडोफाइट्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है जो आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ आपके कोर्स में लास्ट में टेरिडोफाइट्स की 4 क्लास हैं बच्चों। तो हो सकता है बाई चांस अगर पेपर को थोड़ा सा अच्छे लेवल का सेट करना है, वैसे ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, बट अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो आपको टेरिडोफाइट्स की 4 क्लास और उनके एग्जाम्पल्स को मैच करने के लिए दे दें, है ना। तो आपको टेरिडोफाइट्स की क्लास ढंग से पढ़कर जानी है। कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स में। एक है साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम प्लांट आता है। साइलोप्सिडा के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, लाइकोप्सिडा में आता है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला में आपने देखा अभी बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं, छोटी छोटी लीव्स को माइक्रोफिल्स भी कहते हैं। तो सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम तो हमें याद रहता है कि यार लाइकोप्सिडा में आएगा, लेकिन सिलाजिनेला को हम भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलाजिनेला भी लाइकोपोडियम के साथ है। देन स्फेनोप्सिडा तो सबको पता है, हॉर्स टेल, ये तो अलग से ही है। जो डायग्राम अभी मैं आपको दिखा रही थी हॉर्स टेल का, है ना, इक्विसिटम का, जो बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। और नीचे जो 2 डायग्राम्स हैं वो दोनों फर्न के डायग्राम है। टेरिडोफाइट्स का जो मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है वो फर्न्स हैं बच्चों। ये जो टेरोप्सिडा है इनको फर्न्स कहा जाता है। यू ऑल नो, इसके कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, यहीं पे आपको साल्विनिया भी ऐड करना है। साल्विनिया भी एक फर्न है, ये पानी में रहने वाली फर्न है। सो दिस इज एक्वेटिक फर्न। ठीक है, तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया, एक मार्सिलिया भी होता है। ये इतना नहीं पूछते, पुराने क्वेश्चंस में आपको ये नाम मिल जाएगा। एंड अगेन मैं कहूँगी कि प्लांट किंगडम के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना बच्चों, उन्हें आप बार बार पढ़ो और रिवाइज करो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे सिलाजिनेला वर्ड साल्विनिया हो गया, है ना, या हमने स्फेगनम पढ़ा था, सार्गैसम पढ़ा था लास्ट सेशन में। मैंने कई सारी आपको कंफ्यूजिंग टर्म्स बताई थी, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। तो ये क्वेश्चन किस पर है, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक बार बता दिया टेरिडोफाइट्स का, कि ये तो आता है लाइकोप्सिडा में, दिस इज सिलाजिनेला। ये अलग ही स्फेनोप्सिडा है, हॉर्सटेल, इक्विसिटम जिसको आप कहते हैं। और ये दोनों टेरोप्सिडा, जिसमें टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, साल्विनिया, मार्सिलिया, सारी फर्न्स आती हैं, एडियंटम, उनमें से 2 दिए हैं आपको। ये सिंपल फर्न दिखाई है जो कि आप टेरिस फर्न मान सकते हैं, और दिस इज साल्विनिया प्लांट। ठीक है, तो सिलाजिनेला और साल्विनिया की क्या खासियत है बच्चों, यहाँ पर भी आप मेंशन कर देना। जब भी रिवीजन करो आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों प्लांट्स हेटेरोस्पोरी शो करते हैं। सिलाजिनेला, सॉरी इक्विसिटम दिखा दिया मैंने आपको। सिलाजिनेला, क्या हो रहा है ये, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया, ये दोनों प्लांट्स हेटेरोस्पोरी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, हेटेरोस्पोरी, यानी ये दोनों प्लांट्स 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं। हमने टेरिडोफाइट्स का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ रखा है, उसमें हमें पता है
कि वैसे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हैं, यानी एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था। बट यहाँ से अब नेचर ने थोड़ा सा हेटेरोस्पोरी की तरफ जाना शुरू कर दिया है, मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया है। एंड उसके दो एग्जाम्पल्स हैं, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। ये दोनों आपको ऐसे डायगोनली याद रखना है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो यही क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया, ठीक है। बाई चांस की बात है कि टेरिडोफाइट से लास्ट क्वेश्चन 2021 में था, 2022, 23, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ये मत सोचो कि इस बार नहीं आएगा, क्या पता 2025 में आ जाए, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज, है ना। बहुत ही अच्छा, आप देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो, यहाँ पे क्या स्पेलिंग गलती है क्या? होमोसोरस, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है बच्चों, होमोस्पोरस, SPI, अच्छा होमोसोरस, ये रहा होमोस्पोरस एंड दिस इज हेटेरोस्पोरस, यहाँ पर P मिसिंग है, सो हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, दैट्स वाई दे आर हेटेरोस्पोरस, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, पॉलन अभी नहीं बने, पॉलन का बनना तो जिम्नोस्पर्म से शुरू होगा, अभी तक किसी भी प्लांट में पॉलन ग्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, स्ट्रॉबिलाई कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रॉबिलाई क्या होता है, स्ट्रॉबिलाई या कोन्स एक ही बात होती है, ये इनमें से किस में होता है? अब यहाँ पर आपको भी अगेन आप डायग्राम से याद रख सकते हैं इस चीज़ को भी, आप इन चारों डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, आपको हॉर्स टेल में ऊपर की तरफ ये कोन दिख रहा है, दिस इज अ स्ट्रॉबिलस और कोन, ठीक है, इसी स्ट्रॉबिलस को स्लैश करके कोन लिख लो। एंड यहाँ आपकी एनसीईआरटी में देखो दे भी रखा है कि कुछ टेरिडोफाइट्स कोन्स बनाते हैं, और उन कुछ टेरिडोफाइट में इक्विसिटम तो है ही, हॉर्सटेल तो है ही, और मैंने आपको याद करने के लिए क्या कहा था कि सिलाजिनेला के डायग्राम पे भी तुम यहाँ पे जस्ट अपने याद करने के लिए, वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हमें नहीं पता, बट इस तरह का स्ट्रॉबिलस बना के रख लो, तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि ये दोनों एग्जाम्पल कोन्स बनाने वाले टेरिडोफाइट में है। बाकी सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं, स्पेशली जो फर्न्स होती है ना, ये कोन्स नहीं बनाती, इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं फर्न्स के, मैक्रोफिल्स कहते हैं उनको, तो बड़े बड़े पत्तों पर आराम से स्पोरेंजिया चिपके रहते हैं, मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज से कलर के पढ़ाते वक्त एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में, और वो सोराई कहलाते हैं, उन्हीं में स्पोरेंजिया होता है और उन्हीं पत्तियों पर स्पोर्स बन जाते हैं। स्पेशलाइज कोन्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोन्स क्या है, देखो एक बात समझो कि अगर मैं कह रही हूँ कि पत्तियां बड़ी बड़ी हैं और उन्हीं पर सोराय में स्पोरेंजिया में स्पोर बन रहे हैं, तो ऐसी पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहते हैं बच्चों, स्पोरोफिल्स, फिल्स यानी लीव्स। लेकिन इनमें जो स्पेशल लीव्स हैं जिनको स्पोर्स बनाने हैं, वो बहुत सारी लीव्स मिलकर, छोटी छोटी लीव्स होती है ना, तो बहुत सारी लीव्स मिलकर कॉम्पैक्ट होकर कोन्स बना लेती हैं। तो कोन्स क्या है, कोन्स स्पोरोफिल्स का ही एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि इन दोनों में होता है। और बाकी जो फर्न्स हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वहाँ पर कोन्स नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि पत्तियों पर ही बैग्स लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें सोराय स्पोरेंजिया, उनके अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछ लें कि भाई आपको स्ट्रॉबिलाई या कोन्स कहाँ मिलेंगे, तो अगर इक्विसिटम मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऑप्शंस में सिलाजिनेला भी हो तो आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ ये भी कर देते हैं बच्चे कि इन दोनों को तो हमने कोन्स के एग्जाम्पल में याद रखा और इन दोनों को हेटेरोस्पोरी में याद रखा है, इक्विसिटम हेटेरोस्पोरी में नहीं आता, तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों में। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो लैंड पर हैं, बट इनको गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए छोटी छोटी पानी की बूंद भी बहुत है, पानी की बूंद गैमीट्स के लिए स्विमिंग पूल का काम कर लेती हैं। ठीक है, तो वही सेम टेरिडोफाइट्स की भी कहानी है। चाहे से टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड है बच्चों, बट अगेन हमने पढ़ा है टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल में कि इनको भी ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए अगर तुम्हें ध्यान हो तो टेरिडोफाइट्स में ये जो मेन स्टेजेस हम देख रहे हैं, तो इनकी 2n स्टेज है, यानी ये तो स्पोरोफाइट्स हैं। तो इनके जो स्पोरोफाइट्स हैं ना, वो तो लैंड पे भी उग जाते हैं, सॉइल में भी उग जाते हैं, कभी कभार सैंडी कंडीशंस में भी उग जाते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हैं, ऐसे हर जगह नहीं मिलते टेरिडोफाइट, क्योंकि इनको भी ह्यूमिडिटी चाहिए। लेकिन अगर इनको अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, गैमीट्स बनाने हैं, तो गैमीट्स बनाने के लिए पहले गैमेटोफाइट बनाना पड़ेगा। प्लीज़ अगर कोई बच्चा इस सेशन को दोबारा देख रहा है तो पहली बार देख रहा है, तो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट सेशन अपलोड किया उसके बाद ही इसको देखो, क्योंकि इसके कई सारे कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट सेशन में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट तो स्पोर बनाता है, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट में गैमीट बनते हैं। तो अब ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, ये स्पोर्स बना देंगी। मान लो इसके अंदर स्पोर बन गए, यहाँ पत्तियों पे बन गए, यहाँ भी कोन में बन गए, वो स्पोर मिट्टी में गिर जाते हैं।
अब जब वो स्पोर मिट्टी में गिरते हैं तो स्पोर एन होता है, और स्पोर के जर्मिनेशन से हमेशा क्या बनता है, बताओ फटाफट याद करो अपने दिमाग में, गैमीटोफाइट, है ना, साइकिल बनवाया था मैंने आपको। तो गैमीटोफाइटिक जो इनकी स्टेज है ना बच्चों, जब स्पोर गिरेगा मिट्टी में वो तब ही गैमीटोफाइट बनाएगा ओनली अगर उसको डैम्प एंड शेडी कंडीशंस हैं। गैमीटोफाइट सिर्फ और सिर्फ तब ग्रो करेगा जब कूल डैम्प शेडी प्लेसेस हों, वरना वो जो स्पोर गिरे हैं मिट्टी में, अगर बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी है, सैंडी कंडीशंस हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये स्पोरोफाइटिक स्टेज में जब तक रह सकते हैं रहेंगे, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ टेरिडोफाइट सैंडी कंडीशंस में भी मिल जाते हैं, बट बहुत रेयर। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पर, क्योंकि इनके स्पोरोफाइट को नहीं चाहिए पानी, मतलब जो चाहिए दूसरे पौधों की तरह वो अलग बात है, इनको जो पानी ट्रांसफर ऑफ गैमीट के लिए चाहिए वो इनके गैमीटोफाइट को चाहिए, ठीक है ना। और इनका जो गैमीटोफाइट है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, दिख रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट and the need of water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions। ठीक है, हर जगह टेरिडोफाइट्स आपको नहीं मिलते हैं, कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में ही ये लिमिटेड हैं, क्योंकि जब इनके स्पोर से गैमीटोफाइट बनेगा और गैमीटोफाइट में मेल फीमेल गैमीट बनेंगे, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए होगा, सूखी कंडीशंस नहीं। तो यानी जैसे ब्रायोफाइट्स के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही टेरिडोफाइट्स के लिए भी रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, इनका आपको याद है ना, इनका गैमीटोफाइट मैंने आपको याद करवाया था कैसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लो, प्रोथैलस कहते हैं इसको, प्रो यानी प्रिमिटिव, थैलस जैसा होता है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें तो सब कुछ है, रूट स्टेम लीव, वेल डिफरेंशिएटेड है ना टेरिडोफाइट्स। लेकिन जब स्पोर गिरा और स्पोर से, ये स्पोर गिरा इनका, अभी कोन्स में स्पोर बना था, मान लो वो मिट्टी में गिरा, और स्पोर से जो गैमीटोफाइट बन रहा है, दिस गैमीटोफाइट इज थैलस लाइक, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होते, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, मिट्टी से पानी तो चाहिए इसको, इसमें राइजॉइड्स होते हैं। ये बात लिखी नहीं है, बट पता नहीं कौन से ईयर में एक बार पूछा गया था कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कॉमन है, तो वो है राइजॉइड्स। राइजॉइड्स हम ब्रायोफाइट में पढ़ते हैं ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर, टेरिडोफाइट्स के पास तो वेल डेवलप रूट्स हैं। फिर राइजॉइड्स का यहाँ क्या काम, इनमें स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट में राइजॉइड नहीं होता, जो इनका गैमीटोफाइट बनता है, जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, उसमें राइजॉइड्स होते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और बताओ ये गैमीटोफाइट ग्रीन होना चाहिए या नहीं। अब ये पेड़ के मतलब पौधे के ऊपर तो है नहीं, ब्रायोफाइट्स में तो क्या होता था, मेन पौधा गैमीटोफाइट था और उसके ऊपर फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट उग रहा था, तो वो आराम से मेन पौधे से अपना नरिशमेंट ले सकता है, वो ग्रीन हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अब उल्टा है, यहाँ मेन पौधा स्पोरोफाइट है तो वो तो ग्रीन होगा ही, और गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं बन रहा बल्कि अलग से मिट्टी में बन रहा है, तो बट ऑब्वियस गैमीटोफाइट को भी ग्रीन होना जरूरी है। तो कुछ भी इसमें रटने जैसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर ग्रीन होता है। ठीक है, यानी कि ये फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट नहीं है ये अपनी दूसरी स्टेज पर, और फोटोसिंथेटिक है बट ऑब्वियस। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा। गैमीटोफाइट का काम होता है गैमीट बनाना, गैमीट बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स में। बताओ ये जो लोअर प्लांट्स हैं तीनों, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों में सेक्स ऑर्गन कौन से बताए थे मैंने तुम्हें, एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम। तो इसी गैमीटोफाइट पर एंथीरिडियम भी बनेगा, इसी पर आर्किगोनियम भी बनेगा। ठीक है, पर अगर इसी के गैमीट इसी से मिल गए तो फिर वेरिएशन कैसे आएंगे, तो इसका मतलब मिट्टी में बहुत सारे अलग अलग प्लांट के स्पोर्स गिरे हैं, सबके गैमीटोफाइट बने, छोटे छोटे बहुत इनकॉन्स्पिकुअस इनविजिबल सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे कोई बड़ा सा प्लांट नहीं होता इनका गैमीटोफाइट। ठीक है, और वो जब मिट्टी में पड़ा है और बहुत सारे ये पड़े हैं प्रोथैलस, सबने अपने अपने गैमीट्स बना लिए, फिर वहाँ पे पानी की बूंदें या पानी थोड़ा होना जरूरी है, जिसमें तैरते हुए मेल गैमीट, एक के मेल गैमीट दूसरे प्रोथैलस के फीमेल गैमीट तक पहुंच जाए, इसके वहां पहुंच जाए, कोई भी कहीं पहुंच जाए, बस सबकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए बट ऑब्वियस। ठीक है, और फिर जैसे ही फीमेल गैमीट को मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा तो जायगॉट बनेगा। सोचो, अब अगर जायगॉट बन गया तो बस अब जायगॉट से नया प्लांट बना दो, इनका एक तरह से साइकिल खत्म। जैसे क्या होता है एंजियोस्पर्म में, तो जायगॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ सीड बनता है, फ्रूट बनता है, वो सब नहीं है यहाँ, सीड नहीं बना, बस जायगॉट बन गया,
अब जायगॉट यहीं पर इसी प्रोथैलस के ऊपर एक नया प्लांट, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि जायगॉट भी 2n है और स्पोरोफाइट भी 2n है, तो वो बनाना शुरू कर देगा और पूरा का पूरा नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये अपना लाइफ, और नीचे जो गैमेटोफाइट है ना, ये हार्ट शेप, ये डिजनरेट हो जाएगा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसने अपना काम कर दिया, सेक्स ऑर्गन्स बना दिए, गैमीट्स बना दिए, उनका फर्टिलाइजेशन करा दिया, जायगॉट बना दिया। अब जायगॉट को बनाने तो नया पौधा, अब स्पोरोफाइट अपना आराम से डेवलप करेगा कई ईयर्स तक, जो भी उसकी लाइफ है, और फिर वो फिर से ये सेम स्पोर्स बनाएगा, स्पोर गिरेंगे, फिर नया प्रोथैलस बनेगा, ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो जिसने मेरे साथ पूरा पढ़ रखा है ना ये कि हाँ कैसे कैसे ये होता है, उसको ये सब समझ आया होगा। अभी मैं ये जो जल्दी जल्दी में बोल गई, अब इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि वन शॉट देखने से पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड होना जरूरी है, वरना वन शॉट में टीचर क्या बोल गया वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, वन शॉट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप to make the concepts, one shot is just a revision for you guys। ठीक है, ऐसा मत समझना कि फर्स्ट स्टेप है, हमने वन शॉट देख लिया और हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आपको पहले अच्छे से डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद रिवीजन के लिए जो आप भूल जाते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, तो जैसे जैसे आप मेरे साथ यहाँ पे रिवाइज करेंगे आपको चीज़ें याद आती जाएंगी। ठीक है, डन है क्या, समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई? चलो अब फटाफट से देख लो, वापस आ जाते हैं इस हमारे क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहा है इन दोनों को गैमीट ट्रांसफ़र के लिए क्या चाहिए, तो भाई पानी चाहिए। देन सिनगैमी कैन अकर, ये है नीट 2013 का, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर सिनगैमी पता है ना, अब ये मत बोलना मैम हमें सिनगैमी ही नहीं पता, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी। सिन यानी फ्यूजन, गैमी यानी गैमीट्स, दो गैमीट्स का मिलना। तो ये कह रहा है कि अगर ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो ये इनमें से किस में होगा, यानी एक तरह से ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है बच्चों, है ना, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। अभी बताओ जो लाइफ साइकिल मैंने तुम्हें बताया, क्या उसमें फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ था क्या, पानी में गैमीट छोड़ दिए थे क्या उन्होंने? मेल गैमीट पानी में गए थे बट तैरते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंचे थे जो कि प्रोथैलस में था, तो ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेम इस तरह की कहानी ब्रायोफाइट्स की थी, तो वहां भी इंटरनल है और आगे तो सब में इंटरनल ही होगा। तो ध्यान रखना प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एल्गी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एल्गी में हम बोलते हैं ना आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, ऊगैमस कंडीशन में ऊगोनियम के अंदर होता है, बट आइसोगैमी एंड आइसोगैमी में एल्गी पानी में अपने गैमीट्स छोड़ देते हैं, वो मिल जाते हैं, उनसे नए एल्गी बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते, मतलब नए एल्गी बन जाते हैं इन द सेंस कि वो जब एल्गी में जब गैमीट्स मिलते हैं तो फ्यूजन से जायगॉट बना, जायगॉट 2n है बट एल्गी तो n है, तो उसको जायगॉटिक मियोसिस करना पड़ेगा। ऐसे आप कोरिलेट किया करो, जायगॉट अगर है वो 2n है तो पहले वो जायगॉटिक मियोसिस करेगा, n स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिनको आप स्पोर्स कहते हैं, फिर उन स्पोर्स से नए एल्गी बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? एल्गीज में स्पोरोफाइटिक स्टेज नहीं आती, सीधा जायगॉट ही मियोसिस कर लेता है। भाई स्पोरोफाइट का मतलब तो एक 2n स्टेज, और वो तो जायगॉट से बनेगी। अगर जायगॉट ने मियोसिस कर लिया तो स्पोरोफाइट कहाँ से बनेगा? इसीलिए एल्गी के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, ये कर लिया ना हमने क्वेश्चन, हाँ, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। बताओ भाई इनमें से किसकी प्लांट बॉडी, आपको पहले ये देख लो, आपको याद है क्या कौन किसका एग्जाम्पल है? स्फेग्नम बताओ, हमने कहाँ पढ़ा था, देखें किस बच्चे को याद है। इसको सार्गैसम तो नहीं कर दोगे तुम, सार्गैसम ग्रीन एल्गी थी, ओ सॉरी सार्गैसम ब्राउन एल्गी थी। ठीक है, स्फेग्नम क्या है? स्फेग्नम मॉस है। मार्केंशिया कहाँ पढ़ा हमने? लिवरवॉर्ट्स में। ठीक है, यानी ब्रायोफाइट्स हैं ये दोनों। तो साल्विनिया अभी अभी देखी तुमने, एक्वेटिक फर्न है, फर्न है, एक्वेटिक नहीं भी लिखो तो चलेगा, फिलहाल मैं फर्न लिख देती हूँ। और फ्यूनेरिया भी मॉस है। अब क्या करोगे तुम? अब ये कह रहा है द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, कैसे निकालोगे इसका आंसर? देखो, अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कंपेयर करें तो बट ऑब्वियस ब्रायोफाइट्स को हम थैलॉइड कहेंगे, पर ब्रायोफाइट्स में इन्होंने मॉस भी दे दिया और लिवरवॉर्ट्स भी दे दिया। तो मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमेशा मॉसेस ज़्यादा डेवलप होती हैं। वैसे तो हम सभी ब्रायोफाइट्स को थैलॉइड बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में क्लियरली ब्रायोफाइट्स में जो लिवरवॉर्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि दे हैव डॉर्सी वेंट्रल थैलॉइड बॉडी। ठीक है, मॉसेस थोड़े से ज़्यादा डेवलप हैं, इसलिए हम मॉसेस को यहाँ एक्सक्लूड कर देंगे और लिवरवॉर्ट्स चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक की तरह से भी कर सकते थे कि यार दो मॉस हैं तो दोनों तो हो नहीं सकती, तो बट ऑब्वियस लिवरवॉर्ट्स कम डेवलप है तो हम इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, ये देखो आप ब्रायोफाइट्स में देख सकते हो, ब्रायोफाइट्स में लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में लिवरवॉर्ट्स में लिखा हुआ है डॉट, ये रहा, कहाँ गया थैलॉइड बॉडी, अच्छे से लिखा है इसमें एक जगह पर,
इन शेडी हैबिट्स द प्लांट बॉडी, ये रहा, द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मार्केंशिया, ठीक है। जबकि मॉसेस में इनकी पूरी समझाई है कि पहले वो लीफी वो प्रोटोनीमा बनता है, ये प्रोटोनीमा और प्रोथैलस को भी मिक्स मत करना, प्रोटोनीमा और प्रोथैलस भी मिक्स हो जाता है एग्जाम में। प्रोटोनीमा कैसे याद करवाया था प्रीवियस सेशन में, प्रोटोनीमा यानी थ्रेड, स्पोर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि ग्रीन होता है, क्रीपिंग होता है, वो प्रोटोनीमा, वो है ब्रायोफाइट्स का, जबकि मतलब मॉसेस का। और टेरिडोफाइट्स में जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें राइजोइड्स हैं वो है प्रोथैलस, ठीक है। मिक्स नहीं करना है, नीट में हो जाएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। पर दोनों में एक बात कॉमन है, प्रोटोनीमा भी गैमेटोफाइट है क्योंकि स्पोर से बना है, प्रोथैलस भी गैमेटोफाइट है क्योंकि स्पोर से बना है, तो दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। देखो आ गया ना क्वेश्चन, क्या पूछा इन्होंने कि अगर हम ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट, अब क्या करोगे आप याद रखने के लिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है एकदम से तो आप यहाँ पे N2N लिखते चलो, या उस स्टेज का कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो भी लिखते चलो। जैसे ब्रायोफाइट्स में अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट था प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, स्पेशली मॉसेस में था, बट ठीक है मैं लिख सकती हूँ। तो ये कह रहा है कि अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट से। अब वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, चलो बताओ, किसको याद है या भूल गए। वैस्कुलर प्लांट्स में तीनों आते हैं बच्चों, टेरिडोफाइट भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। और तीनों में मैंने एक बात और कॉमन बताई थी कि ये तीनों की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट्स की एन यानी गैमेटोफाइटिक थी, ठीक है। तो देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट है ना, ये रहा लीफी स्टेज, यहाँ पे आप इन दोनों की जगह सीधा मेन प्लांट भी लिख सकते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट का मतलब इसका मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, जो कि वैस्कुलर प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट नहीं है, यहाँ पर ये स्पोरोफाइट है, 2N है। ऐसे लॉजिकली सोचोगे तो कभी गलत नहीं होंगे प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस तुम्हारे, ठीक है। सो कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी। अब वैस्कुलर प्लांट्स में मुझे पहले तो गैमेटोफाइट बताओ कि कहाँ है। इन तीनों में मैं आपको कह रही हूँ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो उसने स्पोर बनाया और स्पोर से गैमेटोफाइट बनाया जो कि बहुत कम डेवलप्ड है। यहाँ पर आपने देखा हार्ट शेप स्ट्रक्चर था। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट पता है ना किसको कहते हैं, पॉलन को। मेल फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग हो जाते हैं यहाँ, तो दोनों में ही मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है और फीमेल गैमेटोफाइट भी एक मेन प्लांट के अंदर बनने वाले छोटे से स्ट्रक्चर हैं, कोई अलग से वेल डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होते। ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर गैमेटोफाइट एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था, चाहे वो प्रोथैलस है लेकिन इंडिपेंडेंट है। इन दोनों में गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, ये बात याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो कौन से प्लांट्स हैं जिनमें गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस। तो हमेशा ध्यान रखो जैसे जैसे आप प्लांट किंगडम में हायरार्की में आगे बढ़ रहे हो, गैमेटोफाइट रिग्रेस होता जा रहा है, गैमेटोफाइट छोटा होता जा रहा है। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट गैमेटोफाइट है, जबकि टेरिडोफाइट में वो एक प्रोथैलस रह गया, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो पॉलन ग्रेन और जो भी छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो रह गए। तो गैमेटोफाइट लगातार रिड्यूस होता जा रहा है और स्पोरोफाइट डेवलप होता जा रहा है। एल्गी में स्पोरोफाइट बना ही नहीं, ब्रायोफाइट में फुटसीटा कैप्सूल की तरह बना, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए इस पर डिपेंडेंट है नीचे वाले पर। और इन तीनों में मेन प्लांट बॉडी क्या बन गई, स्पोरोफाइट बन गई। तो डू रिमेंबर, इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो कि अगर हम प्लांट किंगडम में एल्गी टू एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं, रिवीजन का यही मतलब होता है बच्चों, लॉजिकली कोरिलेट करते करते जो अच्छे पॉइंट्स आ जाए उनको लिख लो। एल्गी टू एंजियोस्पर्म अगर आप जा रहे हो तो ध्यान रखना गैमेटोफाइट इज रिड्यूसिंग, गैमेटोफाइट लगातार छोटा होता जाएगा, वाइल गैमेटोफाइट यानी एन स्टेज, और वाइल स्पोरोफाइट जो है इट विल डेवलपिंग, ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है, मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखे, ठीक है। तो सबसे मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप गैमेटोफाइट और यहाँ हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट। यहाँ स्पोरोफाइट एल्गी ब्रायोफाइट में, एल्गी में है ही नहीं, उसमें ब्रायोफाइट में फुटसीटा कैप्सूल है, जबकि बाकी तीनों में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गई, तो वो डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। क्लियर है।
तो ये पूछ रहा है आपसे कि जो वैस्कुलर प्लांट्स का गैमेटोफाइट है इट टेंड टू बी, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम इसके लिए निकालना है या इसके लिए निकालना है। तो अगर तुमने हिंदी चूज कर रखा है पेपर में, तुम थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल हो, बायलिंगुअल आता है हिंदी का पेपर, तो हिंदी वाले साइड में देख लो कि यार ये क्या पूछ रहा है। कई बार उससे मैंने देखा है बच्चों को समझ में आ जाता है, नहीं आ रहा तो तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे इस चीज पर। कह रहा है कि द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी, यानी इसके लिए चूज करना है हमें, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वैस्कुलर प्लांट्स का जो गैमेटोफाइट है वो छोटा होगा, बट वो कह रहा है उसके पास सेक्स ऑर्गन बड़े बड़े होंगे, या फिर वो लार्जर होगा, नहीं लार्जर वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, ठीक है। कह रहा है स्मॉलर होगा एंड स्मॉलर ही उसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। जब गैमेटोफाइट ही छोटा सा है तो सेक्स ऑर्गन भी होंगे, छोटे से ही होंगे, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन भी छोटे से ही होंगे। अब यहाँ पर वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी, अच्छा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फोर्थ, कि अगर आप कंपेयर करोगे इससे तो गैमेटोफाइट में प्लांट ये क्या होते जाएंगे, स्मॉल होते जाएंगे, वो भी स्मॉल हो जाएगा और सेक्स ऑर्गन्स भी स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्कीगोनियोफोर, अच्छा ये तो ब्रायोफाइट से आ गया टॉपिक है ना, बट तुम्हें ध्यान होगा पढ़ा है हमने आर्कीगोनियोफोर, कल बताया था आपको ब्रायोफाइट्स के सेशन में मैंने कि जिस स्ट्रक्चर पर मार्केंशिया में आर्कीगोनियम तुम्हें दिख रहा है, दिस इज आर्कीगोनियम, जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये जिस स्टॉक पर है उस स्टॉक को कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। जैसे ये एंथीरिडियम है और इसके स्टॉक का नाम है एंथीरिडियोफोर, तो सिंपली आर्कीगोनियोफोर हमें कहाँ मिलता है भाई, मार्केंशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकदम इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे अगर आप एकदम पकड़ है ना तो कई सारे क्वेश्चंस तो डायग्रामेटिक मेमोरी से ही हो जाएंगे आप लोगों के। नेक्स्ट क्या है, 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, सिलाजिनेला एंड साल्विनी आर कंसिडर टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको जो बताया था ना कि ये दोनों हेट्रोस्पोरी को शो कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में जो सिलाजिनेला और साल्विनिया हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं, क्योंकि इनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाइफ साइकिल समझाया उसमें मैंने आपको कहा कि ये कौन है, इसमें से स्पोर गिरे और स्पोर से एक प्रोथैलस बन गया। क्या मैंने वहां पर कहीं भी ऐसा बोला कि ये मेल प्रोथैलस है या फीमेल है, या ये माइक्रोस्पोर है, ये मेगा स्पोर है, नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं और प्रोथैलस भी बाइसेक्सुअल होता है, उसी पर मेल एंड उसी पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, ध्यान रखना कि ये दोनों जब स्पोर बनाएंगे, ये दोनों किसी भी तरह से बनाए, चाहे ये कोन में बना रहा है या अपनी लीव्स में बना रहा है, तो उनके स्पोर के दो साइज होंगे, कुछ छोटे स्पोर होंगे और कुछ बड़े स्पोर होंगे। छोटे वाले स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और बड़े वाले स्पोर्स को मेगा स्पोर्स बोलेंगे जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट प्लांट एक ही है पर वो प्लांट दो तरह के स्पोर बना रहा है, ठीक है। अब ये जो दो तरह के स्पोर हैं उनमें से माइक्रोस्पोर तो नीचे गिर जाएंगे और बना देंगे वही प्रोथैलस, जिसको आप कहेंगे मेल प्रोथैलस। ये मेल प्रोथैलस बनेगा क्योंकि इसमें सिर्फ मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है क्योंकि ये सिर्फ मेल गैमीट्स ही बनाएगा, इसमें सिर्फ एंथीरिडियम बनेगा और उसमें एंथेरोजॉइड्स। ध्यान है, लोअर प्लांट्स में मेल गैमीट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं, ये सब भूलना नहीं है आपको, ठीक है। और ये जो बड़े स्पोर है ना बच्चों, मेगा स्पोर, ये अलग नहीं होंगे बल्कि ये मेन प्लांट पर ही रहेंगे और वहीं पर जर्मिनेट करके फीमेल प्रोथैलस बना देंगे, अलग नहीं होंगे, लेकिन ये अभी पेरेंट प्लांट से अटैच रहेंगे। ये क्या करेंगे, ये भी फीमेल प्रोथैलस बनाएंगे लेकिन ये पेरेंट प्लांट से अटैच रहेंगे। बहुत अच्छे से चार्ट बना के अच्छे से पूरा लाइफ साइकिल कवर कर रखा है। अगर तुम्हें नहीं आता और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हो बच्चों, तो प्लीज़ एक बार आधा एक घंटे का टाइम निकाल के मेरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सेशन देख लो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम के सारे डिविजन्स के लाइफ साइकिल्स पढ़ाए हैं। तुम देखना तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पर यही मान के रिवीजन करा रही हूँ कि बच्चे देख चुके हैं, समझ चुके हैं और वो रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक। तो ये जो है फीमेल प्रोथैलस ही पेरेंट प्लांट से अटैच रहा, जबकि मेल प्रोथैलस अलग से बना। अब मेल प्रोथैलस में जो मेल गैमीट बनेंगे वो तैरते हुए इन फीमेल गैमीट्स तक पहुंचेंगे, इसीलिए छोटी हाइट वाले प्लांट है। साल्विनिया भी बिल्कुल लेवल पर होता है, सिलाजिनेला भी लेवल पर होता है, आराम से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच सकता है। सोचो ऊंचे ऊंचे होते तो ऐसे मेल गैमीट हवा में उड़ के थोड़ी ना जाता, वो तो सिर्फ पानी में स्विम कर सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों की बहुत छोटी हाइट होती है, बिल्कुल ये तो पानी में होता है और ये लैंड पर बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, ठीक है।
तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना देते हैं। ये सब पेरेंट प्लांट में हो रहा है क्योंकि पेरेंट प्लांट से फीमेल प्रोथैलस अटैच है, उसके अंदर आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट इंतजार कर रहा है, जैसे ही मेल गैमीट उसे फर्टिलाइज करेगा तो यहीं पर जायगोट बन रहा है। अब उस जायगोट से नया प्लांट बनाना है अब तो डायरेक्टली, जैसे एंजियोस्पर्म सीड बनाते हैं वैसे इनके लिए वो जायगोट है, उसको ये कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में कैद नहीं कर रहे, तो वो जायगोट यहीं पर पेरेंट प्लांट पर जहाँ वो बना वहीं पर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और नया स्पोरोफाइट बनाना शुरू कर देगा। अब किसी भी टाइम पर वो गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा और फिर वहाँ पर नया प्लांट बनाएगा, क्योंकि बट ऑब्वियस एक प्लांट के ऊपर तो नया प्लांट बनेगा नहीं। तो यानी यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो जायगोट था, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से तो नया प्लांट बनता है, तो जायगोट से जो एम्ब्रियो बनने की शुरुआत हुई वो पेरेंट प्लांट से अटैच फॉर्म में हो गई, सीड नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पेरेंट प्लांट का एडिशनल प्रोटेक्शन तो मिल गया ना उसको, तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इज इट ओके? आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना बच्चों? एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सीड है और सीड हैबिट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। एंजियोस्पर्म तो सीड बनाएंगे अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सीड जैसा कुछ भी नहीं बनेगा, बट क्योंकि पेरेंट प्लांट ने एडिशनल प्रोटेक्शन इसको दे दिया तो दिस इज कॉल्ड सीड हैबिट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, दिस स्टेप इज एन प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, क्योंकि इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म बनेंगे, नॉट ओनली एंजियोस्पर्म, बल्कि आपको पता है सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी बन गए हैं, तभी तो उनका नाम जिम्नो यानी नेकेड सीड वाले हैं, बस उनमें सीड के चारों तरफ फ्रूट नहीं है, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड देम जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनेंगे, एंजियोस्पर्म में भी बनेंगे, बट इस हैबिट की शुरुआत, ये जो सीड हैबिट है उसका जो प्रिकर्सर है वो टेरिडोफाइट्स हैं जो हेटेरोस्पोरी शो करते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इन दोनों को क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, बिकॉज इनमें ऐसा क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री नहीं, मैंने आपको कहा वो पेरेंट प्लांट से अटैच है, फीमेल गैमेटोफाइट लैक आर्किगोनिया, फिर तो उसका मतलब ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो होना चाहिए, तभी तो वो फीमेल गैमीट बनाएगा। मेगास्पोर पजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कई सारे बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आए हों। एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग हैं, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ और ये पेरेंट स्पोरोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी से अटैच था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, डन, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, अब आते हैं बच्चों हम टेरिडोफाइट्स के, हमने क्वेश्चन कर लिए, एक बार इसका क्विक शॉट और देख लेते हैं हम कि कौन कौन से पॉइंट्स रह गए हैं। हाँ बच्चों, तो एक बार हम इसका क्विक शॉट देख लें कि टेरिडोफाइट्स में सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए या कोई रह गया। तो देखो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के बारे में मैंने आपको ये बता ही दिया कि इनके ये जो मेनली हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू। वैसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइट है, बट यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू भी है वो कौन सा है फर्स्ट नंबर पे, तो वो टेरिडोफाइट आएगा। आपसे पूछ सकते हैं, इसमें लिखा है कि वैसे तो उनको कूल डैम्प शेडी कंडीशंस चाहिए, बट कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लॉरिश कर जाते हैं, बट मैंने आपको कंडीशन बता दी कि गैमेटोफाइट बनाते वक्त इनको कूल डैम्प प्लेस चाहिए ही होगा। ठीक है, देन ये वाला पॉइंट हमने देख ही लिया। इसमें आपको सिंपली माइक्रोफिल और मेगाफिल के बारे में बताया है बच्चों, तो एग्जाम्पल आपसे पूछ लें छोटी पत्तियां किसमें, बड़ी किसमें, तो ध्यान रखना कौन कौन बनाता है और किसके पास डायरेक्टली स्पोरोफिल्स पे ही स्पोर बनते हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। देन ये आपको लाइफ साइकिल का पूरा अभी मैंने डिटेल दी कि कैसे कैसे इनमें लाइफ साइकिल होता है, और लास्ट में ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा हमारा हो गया ओवर। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लांट डिवीजन पर, दैट इज जिम्नोस्पर्म। चलिए बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म की बात अगर हम करें तो सबसे पहले देखते हैं जिम्नोस्पर्म से हमारे पास क्या क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, स्पर्म वर्ड जो प्लांट्स में आता है वो हमेशा ध्यान रखना सीड्स के लिए आता है ना। एनिमल्स में तो ये मेल गैमीट के लिए होता है, लेकिन प्लांट्स में ये वर्ड आता है सीड्स के लिए। तो जिन भी प्लांट्स के पास सीड्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। जैसे कि जिनमें नेकेड सीड्स हैं वो बन गए जिम्नोस्पर्म, और जिनमें कवर्ड सीड्स हैं वो बन गए एंजियोस्पर्म, यानी सीड हैविंग प्लांट्स आर द स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, दोनों ही प्लांट्स 2n हैं, दोनों ही हाई डेवलप प्लांट्स में आते हैं, दोनों का मेन प्लांट बॉडी 2n यानी स्पोरोफाइट है, दोनों में गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस इनकी मॉर्फोलॉजी में और रिप्रोडक्शन में, इनके लाइफ साइकिल में है। ठीक है,
तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पहले वो देखते हैं, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन में बोला है इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। कुछ बच्चे तो यहीं पर अटक जाएंगे कि ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आ गए, पर प्लीज़ याद रखना कि आप लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ तो पॉलन्स पढ़ते ही हैं, बट जिम्नोस्पर्म में भी मैंने आपको पढ़ाया, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म्स का मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन ही है। फीमेल गैमेटोफाइट को कोई नाम नहीं दिया जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में तो फीमेल गैमेटोफाइट का भी नाम है, याद करो, किसको याद आ रहा है, एम्ब्रियोसेक, वो कमरा जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, अभी राजकुमारी रह रही है, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट है क्योंकि उसके अंदर फीमेल गैमेट यानी राजकुमारी यानी एग बैठा है। बट जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का कोई नाम नहीं है, बट मेल गैमेटोफाइट को जिम्नोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन कहते हैं, एंजियोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन कहते हैं, यानी दोनों में पॉलिनेशन होता है। फर्क ये है कि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ विंड पॉलिनेशन होगा क्योंकि इनके पास कोई अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि एंजियोस्पर्म में विंड, वाटर, इंसेक्ट, बीज, बर्ड्स, बहुत तरह के पॉलिनेशन है। तो ध्यान रखें जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द, ये तो शायद 2023 का ही क्वेश्चन है, यस, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड कैरीड बाय एयर करेंट्स। आ गया कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सिर्फ एयर करेंट्स के थ्रू ही जाते हैं, यानी ओनली एंड ओनली विंड पॉलिनेशन होता है। हो सकता है इसमें कंफ्यूज करने के लिए हम मेगा स्पोरेंजियम लिख देते और आप जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते। हमेशा ध्यान रखो मेल से रिलेटेड माइक्रो टर्म है, फीमेल से रिलेटेड मेगा टर्म है, ठीक है। रीजन देखते हैं क्या लिखा है, एयर करेंट्स, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना, एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन, एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन कहाँ लेके जाएंगे, टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनिया। जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा ना जिम्नोस्पर्म में जिसका कोई नाम नहीं है, उस फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्कीगोनिया बनेगा। आर्कीगोनिया जिम्नोस्पर्म में बनता है, जिम्नोस्पर्म में एंथीरिडियम नहीं बनता। जो मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर कोई मेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते बच्चों, पॉलन ग्रेन के अंदर डायरेक्टली मेल गैमीट बनता है। तो फर्क क्या है कि जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीरिडियम नहीं है, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्कीगोनियम है, और एंजियोस्पर्म में तो ना एंथीरिडियम है ना आर्कीगोनियम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि एयर करंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के माउथ पर छोड़ देगा वो उसे, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed, है ना। एक बार को अगर आप इसको पढ़ोगे जल्दीबाजी में तो आपको लगेगा कि हाँ यार सही बात है, बट अगर लास्ट में कुछ बच्चों से गलती हुई भी थी, अगर लास्ट में आपने नॉट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। डू रिमेंबर जिम्नोस्पर्म्स में भी पॉलन ट्यूब बनती है बच्चों। जब पॉलन ग्रेन आर्कीगोनिया के उस पर पहुंचता है, आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है भाई, आपको ये तो पता है ना कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल होते हैं, भाई सीड बन रहा है तो ओव्यूल भी होंगे। तो मान लो जस्ट ये उसका एक ओव्यूल है, ओव्यूल में मान लो ये इसका एक ओव्यूल है ना। तो ओव्यूल में आपको पता है माइक्रोपाइल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, छेद होता है ना। और ये जो ओव्यूल है बच्चों, ओव्यूल तो है 2n, देखें किसको याद आ रहा है। और क्या मैं आपको बहुत बार ये बात याद करा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि ओव्यूल ही मेगा स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल ही एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म दोनों में ओव्यूल, आज कुछ वीडियो में प्रॉब्लम तो हो रही है, आई डोंट नो, बट ठीक है तुम पढ़ने पे फोकस करो अभी। तो ओव्यूल में दोनों ही प्लांट्स में ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 2n स्ट्रक्चर होता है, मेगा स्पोरेंजियम यानी वो बड़ा बैग जिसके अंदर मेगा स्पोर बनेंगे। तो इस ओव्यूल के अंदर पहले मेगा स्पोर बनेंगे, फिर उनसे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, बनेगा या नहीं बच्चों। ये लगातार कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, तो तुम्हारा तो कहाँ से लग रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, मुझे ज़रा ब्रेक दो, मुझे इसको सही करने है, तो देन हम इसको दोबारा लेते हैं इस वाले टॉपिक को। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, चलो दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। होपफुली अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट है, उस मेन प्लांट पर पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में 2 तरह के स्पोर बनेंगे हमेशा, माइक्रो एंड मेगा। एंड क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है तो स्पोर भी मेन प्लांट बॉडी पे ही बनेंगे, पर स्पोर बनाने के लिए उनको कुछ स्ट्रक्चर्स तो चाहिए ना जिनके अंदर स्पोर बनेंगे।
तो यहाँ पर क्या होता है, कोन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, कोन्स के अंदर बनते हैं, जिन्हें आप स्ट्रॉबिलाई या कोन्स कहते हैं। और इन कोन्स में भी मेल कोन एंड फीमेल कोन ही अलग अलग हो जाता है। जस्ट टेरिडोफाइटा में तो क्या था, कोन एक ही था, बट उसमें मेल छोटे स्पोर और बड़े स्पोर अलग अलग बन रहे थे। बट यहाँ तो कोन भी अलग अलग है, जिसमें छोटे स्पोर बन रहे हैं वो कहलाएगा मेल कोन, जिसमें बड़े स्पोर बन रहे हैं वो कहलाएगा फीमेल कोन। ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो फीमेल कोन है ना, वो एक्चुअली ओव्यूल्स का एग्रीगेट ही तो है। बहुत सारे ओव्यूल ने मिलकर एक कोन जिस शेप स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबिलाई। उस फीमेल कोन में खूब सारे ओव्यूल हैं, हर ओव्यूल पे एक ओपनिंग है, दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये तो बैग है ना, ये तो मेगास्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर पहले मेगास्पोर बनेंगे। ध्यान हो तो आपको, अगर एक स्पोर मदर सेल होगी 2n, फिर वो मियोसिस करके 4 स्पोर बनाएगी, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक रह जाएगा, और वो स्पोर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पर जो भी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मैं डायरेक्टली फाइनल वो बना रही हूँ, उसमें आर्किगोनियम बनेंगे। ये भी तुम्हें ध्यान है कि जिम्नोस्पर्म में एक फीमेल गैमेटोफाइट में 2 से 3 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है इट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब इन फीमेल आर्किगोनियम के अंदर बैठा फीमेल गैमीट इंतजार कर रहा है अपने मेल गैमीट का। राजकुमारी इंतजार करी कि राजकुमार आएगा। ठीक है, तो जो ये तो मैंने आपको फीमेल वाले इवेंट बताए। इधर जो मेल वाले इवेंट हो रहे हैं, जो मेल कोन है, उस मेल कोन में क्या बनेंगे, पूरा प्रोसेस होके पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, वो पॉलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए आए, यहाँ पहले ओव्यूल के माउथ पर गिरे, ठीक है, मतलब माइक्रोपाइल पर गिरे, और फिर ये अंदर आएंगे। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी मेल कोन में जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, they are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia। यानी अब ये जो pollen grain है, इसको ऐसे बना देती हूँ मैं, ये pollen grain यहाँ इसके अंदर बैठा मेल गैमीट यहाँ फीमेल गैमीट तक कैसे पहुँचेगा, तो यहाँ इससे pollen tube बनेगी बच्चों। ये सारा काम एंजियोस्पर्म में कहाँ होता था, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरते थे और उनसे ट्यूब निकलती थी, पॉलन ट्यूब, और वो फिर अंदर जाते थे, फिर जाके उनको ओव्यूल में घुसते थे, फिर एम्ब्रियो सैक में घुसते थे। यहाँ ये सब झंझट नहीं है, यहाँ कोई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है, सीधा ओव्यूल पर ही पॉलन ग्रेन गिरेगा। पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब सीधा ओव्यूल में ही इमर्ज होगी, और वो पॉलन ट्यूब आर्किगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाकर और मेल गैमीट को छोड़ देगी, जिससे वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे। तो देखो यहाँ पर, यानी एक बात तो ये हो गई कि इसमें भी पॉलन ट्यूब बनती है और डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब आर्किगोनिया के माउथ पर पहुंचेगी, ये अपने मेल गैमीट को फ्री कर देगी और वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या लिखा कि एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। ये भी तो गलत हो गया ना बच्चों, यहाँ पे भी गलती हो गई। एयर करेंट्स पॉलन ग्रेन को आर्किगोनिया के माउथ पे नहीं छोड़ रहे, ओव्यूल के ओपनिंग पर छोड़ रहे हैं, वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। ये कह रहे जरूरत ही नहीं है पॉलन ट्यूब की, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, डन, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, देखते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोशियस। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मोनोशियस को कोई भी स्टूडेंट यूनिसेक्सुअल नहीं समझेगा। मोनोशियस वर्ड का मतलब है वन फॉर्म, यानी मेल एंड फीमेल साथ में हैं। एक फॉर्म का मतलब मेल एंड फीमेल साथ में हैं, यानी ये कौन सी कंडीशन हुई, ये बाईसेक्सुअल कंडीशन हुई। तो मोनोशियस प्लांट हम उनको कहते हैं जो बाईसेक्सुअलिटी शो करते हैं, यानी एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों हैं। ठीक है, तो आपसे सिंपली यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, नॉट जिम्नोस्पर्म ओनली। साइकस जिम्नोस्पर्म है, कैरी का पपाया नाम से पता चल रहा है पपाया एंजियोस्पर्म है, कैरा एक एल्गी है, उसमें भी ग्रीन एल्गी, और मार्केंशिया का डायग्राम तो आपने देखा ही है, मेल फीमेल अलग अलग था, तो मार्केंशिया तो भाई डायोशियस है। ठीक है, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा मोनोशियस है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पपाया का प्लांट भी याद होगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाते वक्त कि पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। कई बार ऐसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर एक पपाया प्लांट फ्लावरिंग फ्रूट्स नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक मेल पपाया प्लांट है। जब उसको फीमेल जो मेल गैमीट उड़कर फीमेल तक जाएंगे पॉलन्स वगैरह, तो जहाँ पर फीमेल प्लांट होगा वहीं पर फ्रूट्स आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये तो डायोशियस हो गए। कैरा अगर तुम्हें ध्यान हो तो अगेन
लास्ट सेशन में मैंने तुमको बताया था कि कैरा जो है ये एक ऐसी एल्गी है जिसका डायग्राम पहले 12th के फर्स्ट चैप्टर में था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही प्लांट पर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, ग्लोब्यूल न्यूक्यूल एंथीरिडियम आर्किगोनियम। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि कैरा इज बाइसेक्सुअल, यानी ये है मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। अब रही बात इसकी साइकस की, तो जिम्नोस्पर्म में तुमको क्या याद रखना है बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया है कि जिम्नोस्पर्म में मेनली 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म का भी एक पूरा बड़ा क्लासिफिकेशन होता है बट आपके कोर्स में नहीं है, तो आप तो जिम्नोस्पर्म में 2 ग्रुप याद रखो। एक तो साइकड्स का ग्रुप है जिसमें साइकस आते हैं, ठीक है, और एक कॉनिफर्स का ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े ट्रीज के फॉर्म में पाइनस वगैरह जो भी दूसरे प्लांट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। अब अगर साइकस और पाइनस की स्पेशली मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। साइकस और पाइनस में मैंने एक टेबल बनवाई है बाकायदा सेशन में जिसमें हमने डिफरेंसेस किए थे। तो अगर हम साइकस और पाइनस का मेन एक डिफरेंस देखें उनमें से, तो साइकस को हमने लिखा था मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि पाइनस में मैंने कहा था इसी ट्री पे तुम मेल कोन भी बना दो और इसी ट्री पे तुम फीमेल कोन भी बना दो। तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि पाइनस में मेल एंड फीमेल साथ में है, यानी पाइनस तो मोनोशियस है, पाइनस क्या है, मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल है, इसकी एक ही फॉर्म है। जबकि साइकस क्या है, साइकस डायोशियस है। साइकस में ये जो तुम्हें दिखाया अब यहाँ पे देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन ये अगर इसके बीच में मेल कौन होगा तो ये मेल प्लांट है, अगर फीमेल कौन होगा तो ये फीमेल प्लांट है। यानी साइकस में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। नहीं याद रहे तो तुम CD PM ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, बट मुझे तो लॉजिकली याद रखना ज़्यादा सही लगता है। तो क्या मैं साइकस को चूज करूं, साइकस भी एक डायोशियस प्लांट है, सो आंसर हो गया हमारा कैरा एल्गी, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये मोनोशियस डायोशियस के एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने होंगे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 में पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई हमको, ठीक है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, किसके लिए पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अच्छा सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, प्लांट किंगडम में ना लास्ट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो जिसमें कॉमन स्टेटमेंट्स आएंगे पूरे उससे हैं प्लांट डिवीजन से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें ओव्यूल्स तो होते हैं, यस, बट दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, यस, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे हमें आंसर मिल गया, बट हम आगे देखते हैं। सिलैजिनेला हेट्रोस्पोरस है, यस हमने पढ़ा है, बट साल्विनिया को होमोस्पोरस कह दिया तो गलत, दोनों ही हेट्रोस्पोरस है, मैंने कहा ना बार बार आती है ये चीज़। हॉर्सटेल्स जिम्नोस्पर्म है, गलत, हॉर्सटेल तो अभी हमने टेरिडोफाइटा में किया था। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, जो कॉनिफर्स का ग्रुप है बच्चों जिनमें कोन शेप ट्री आते हैं, उनमें पाइनस एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एक सेड्रस एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइकड्स और कॉनिफर्स में डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस मैंने आपको ये भी बताया था क्या, कि जो साइकस के प्लांट्स हैं वो छोटे होते हैं या बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इनका जो स्टेम होगा वो ब्रांचिंग नहीं करेगा। आपने पाम ट्री देखा है, पाम ट्री तो एंजियोस्पर्म में आता है, बट बिल्कुल पाम के जैसे ही साइकस दिखते हैं। मैंने अपनी सीरीज जो है NCERT लाइन टू लाइन, वहाँ पे डायग्राम से तुमको दिखाया है साइकस के ट्रीज। तो साइकस में बिल्कुल एक लंबा खड़ा स्टेम होता है और ऊपर क्राउन होता है लीव्स का। तो साइकस में कभी भी ब्रांचिंग नहीं होती। साइकस का स्टेम चाहे छोटी हाइट का हो चाहे बड़ा ट्री के जैसा हो, वो हमेशा अनब्रांच्ड होगा। मेल फीमेल अलग अलग होंगे। पत्तियां जो हैं वो पिन्नेट लीव्स होंगी, साइकस में हमने पढ़ा था इस तरह की, जैसे पिन्ना होता है पिन्नेट लीव्स होती हैं, ठीक है। जबकि पाइनस में जनरली ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, लीव्स इनकी निडल लाइक होती है, ऐसा लगता है बहुत सारी निडल्स लटक रही हैं लीव्स की फॉर्म में। और जो कॉनिफर है, जैसे आप क्रिसमस ट्री वगैरह भी बनाते हो तो उसको ऐसे ऊपर से कॉनिकल कर देते हो ना, तो वैसे ही कॉनिफर्स में जो ट्री है ये सब अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं आपको ट्री की, यहाँ जा रही है यहाँ जा रही है, तो बट ऑब्वियस यहाँ ब्रांचिंग है। और एक डिफरेंस हम ये भी पढ़ते हैं इन दोनों में, सी फॉर साइकस, सी फॉर कॉरेलॉइड। साइकस की रूट्स कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं, उनकी रूट में BGA रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये सब यहाँ दे रखा है, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। साइकस की रूट्स में कॉरेलॉइड रूट्स कहते हैं क्योंकि वो दिखती कोरल्स की तरह हैं। कोरल्स क्या हैं, एनिमल किंगडम, सीरेंट्रेटा उसमें आते हैं कोरल्स, ठीक है, बट यहाँ उसका कोई रिलेशन नहीं, दिखती हैं वो कोरल्स जैसी, इसलिए कॉरेलॉइड। और उनकी रूट में नाइट्रोजन फिक्सर्स यानी कि BGA रहते हैं, ठीक है। कौन रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। CCC याद करवाया मैंने तुम्हें, साइकस, कॉरेलॉइड, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जबकि अगर तुम पाइनस या कॉनिफर्स को देखोगे तो कॉनिफर्स की रूट में तुम्हें PM, अगेन PM, पाइनस माइकोराइजा। मैंने कई बार आपको बताया कि माइकोराइजा का मतलब होता है माइको यानी फंजाई, राइजा मतलब रूट,
रूट और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सबसे मेन एग्जांपल उसमें आपको क्या याद रखना है, पाइनस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखे हैं तो टेबल बना के लिख लो, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, गलत हो गया। ठीक है, बोथ में कह दिया इन्होंने, साइकस का तो है अनब्रांच बट सेड्रस का नहीं है, क्योंकि सेड्रस एक कॉनिफर है, कॉनिफर्स में हमेशा ब्रांच स्टेम होता है जिन पर निडल लाइक लीव्स लटकी रहती है। ठीक है, डन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, मिसमैच देखो आ गया अगेन। साइकस डायोशियस अभी याद किया था हमने, साल्विनिया हेट्रोस्पोरी शो करेगा, इक्विसीटम होमोस्पोरस होगा, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यार साल्विनिया और इक्विसीटम तो सेम थे ना, वो किस में सेम थे, साल्विनिया और इक्विसीटम हमने पढ़ा कोन बनाने में से, नहीं कोन साल्विनिया के साथ था ही नहीं, कोन भी सिलाजिनेला और इक्विसीटम के लिए था, है ना। तो साल्विनिया और सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है, इक्विसीटम है तो होमोस्पोरस, बट ये कोन्स बनाता है। ठीक, पाइनस को इन्होंने डायोशियस लिख दिया, सो ये गलत, यानी पाइनस और साइकस की सेक्सुअलिटी पर लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है आपसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, 2016 में आपसे पूछा कि कौन, हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि इनकी जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो इनको बहुत वेल अडेप्टेड बनाती हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, तो वही यहाँ पर आपको दिया है ऑप्शंस में कि भाई इसमें से वो कौन सा फीचर है जो इन्हें एक्सट्रीम रेजिस्टेंट बनाता है, पर इसमें तो उन्होंने ब्रॉड लीव्स दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब क्या करें, अब देखो तुम, पाइनस में एक और खासियत है, कॉनिफर्स की एक और खासियत है बच्चों की, जो कॉनिफर्स हैं ये आपको पता है कि कॉनिफर्स कहाँ होते हैं, बताओ। ये जो पाइनस वगैरह हैं ज़्यादातर बर्फीले जो इलाके होते हैं ना, स्नो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ होता है, तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे भी तो पानी कम है ना, तो ये पानी के लॉस बचाने के लिए ऐसे अडेप्टेशन शो करते हैं जो आपको नॉर्मली डेजर्ट प्लांट्स में मिलते हैं। क्या अडेप्टेशन है उसमें मेन, एक तो उन्होंने अपनी लीव्स को निडल लाइक कर लिया, सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, बहुत कम होगा। दूसरा, इनमें भी थिक क्यूटिकल होती है जो वाटर के अननेसेसरी लॉस को बचाती है, प्लस इनके जो स्टोमेटा हैं वो बिल्कुल सरफेस पर नहीं होते बल्कि थोड़े अंदर धसे हुए होते हैं, यानी सनकन स्टोमेटा होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस इनमें वाटर लॉस को रिड्यूस करती है और ये हर तरह की कंडीशन को विदस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें से थिक क्यूटिकल वाला ऑप्शन दे रखा है, सो यू विल गो विद द ऑप्शन 3। अगर साथ में यहाँ पर ये भी होता, थिक क्यूटिकल भी होता, निडल लाइक लीव्स भी होता, सनकन स्टोमेटा भी होता, तो फिर हम सबको चूज करते, ऑल ऑफ द अबव होता, बट ऑब्वियस। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाएं, ये एक पॉइंट यहाँ पे जस्ट आया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वेसल्स किसका पार्ट है, याद है या भूल गए? जाइलम फ्लोएम में, जाइलम में होती हैं वेसल्स। तो वेसल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों के पास जाइलम है, लेकिन वेसल जो मोस्ट डेवलप कंपोनेंट है जाइलम का वो सिर्फ हाईली डेवलप प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स होती ही नहीं है, ध्यान रखना। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तुमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो आप अपना दिमाग और टाइम इस चीज़ में मत लगाया करो कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, जो चीज़ कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। आपके कंट्रोल में सिर्फ मेहनत करना है, अपने वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एकदम दिमाग की अच्छी वाली कसरत करने का, ये एक्सरसाइज ही तो है जो हम करते हैं क्वेश्चंस के वक्त करते वक्त। ठीक है, ये सब आपके कंट्रोल में है, तो प्लीज़ इस चीज़ में मत टाइम वेस्ट करना कि ऐसे लॉजिक मत लगाओ उल्टे सीधे कि यार ये क्वेश्चन तब आया था अब आ जाएगा क्या, काश यही आ जाए। आप सिर्फ अपने मेहनत पे, अपने जो आपकी तैयारी है उस पर फोकस करो तो आपके रिजल्ट्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों आपकी बार हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिक्वोइया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये देखो दे रखा है जिम्नोस्पर्म में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडवुड ट्री बोलते हैं इसको, इसकी जो वुड है वो रेड कलर की होती है, दैट्स वाई रेडवुड ट्री। मैंने आपको सीरीज में फोटो भी दिखाई थी। सिक्वोइया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम है जायंट रेडवुड ट्री, है ना, इतने बड़े बड़े होते हैं ये, बहुत बहुत लंबे लंबे होते हैं ये। ठीक है, तो द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें मतलब ये मैं बताना चाह रही थी कि इतने फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत इजीली मिलते हैं ये वाले ट्रीज़, और कैलिफोर्निया वगैरह में इतने लंबे और बड़े होते हैं कि इनको काटते नहीं है। अगर वहाँ से कोई रास्ता बनाना है तो स्टेम के बीच में से ही थोड़ा सा पार्ट हटाकर और फिर ऐसे टनल, मतलब एक रास्ता बन जाता है जिसमें से कार्स वगैरह ईजिली पास होती हैं। गूगल पे सिक्वोइया की फ़ोटोज़ देखना, आपको मिल जाएंगे इस तरह के पिक्चर्स। ठीक है, सो सिक्वोइया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम, गलत, वैसे हमें आंसर मिल गया बट फिर भी। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, गलत।
टेरिडोफाइट्स आर बोथ, लेकिन ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया, जिंकगो एंड पाइनस ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं क्या? साल्विनिया तो फर्न है, हमने पढ़ा, बाकी ये दोनों ठीक है। जिंकगो क्या होता है बच्चों? वैसे तो जिम्नोस्पर्म में दो मेजर ग्रुप हैं, साइकड्स और कॉनिफर्स, बट एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है, ये जिंकगो का डायग्राम है, इसके बारे में थ्योरी में कहीं कुछ नहीं लिखा है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम एंड दिस डायग्राम, ठीक है। इसमें सीड्स दिखाए हैं आपको, नेकेड सीड्स, ठीक है, ओव्यूल है ये जो सीड में बदल गया है, क्लियर। देन तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इनमें से किसमें गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। अभी बताया मैंने तुम्हें शुरू में कि जैसे जैसे आप हायर डिवीजन की तरफ जाओगे गेमिटोफाइट फ्री लिविंग नहीं रहेगा, हाईली रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। टेरिस क्या है? टेरिस फर्न का नाम है बच्चों, तो ये टेरिडोफाइट हुए, ठीक है, टेरिडोफाइट हुए। फ्यूनेरिया मॉस है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, और मार्केंशिया भी ब्रायोफाइट है, लिवरवॉर्ट है, ठीक है। तो इनमें इन दोनों में तो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, तो हटा दो ये तो। अब बचा ये दोनों, तो अगर कंपेयर करोगे आप दोनों में, अच्छा टेरिडोफाइटा में भी प्रोथैलस तो फ्री लिविंग है, चाहे से कम डेवलप है बट फ्री लिविंग तो है ना, तो बचा हमारे पास जिम्नोस्पर्म। हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमसे पूछा होगी हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किसमें होते हैं, या गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होते, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो तुम्हारे पास दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो जिम्नोस्पर्म या तो एंजियोस्पर्म, या दोनों हैं तो फिर बोथ होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ये कॉमन बात है कि दोनों का गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो इन दोनों में पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, तो कहाँ से पॉलन ग्रेन अपना सर्वाइवल खुद करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉलन ग्रेन वगैरह सब पेरेंट प्लांट के अंदर ही तो बन रहा है, दैट्स वाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है बच्चों 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब एक तरह से पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, पूरे सारे के डिविजन्स का मिला के। मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज अ बेयर रॉक, बताया था ब्रायोफाइट्स पढ़ाते वक्त। सेलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, गलत। कॉरेलॉइड रूट इन साइकस, साइकस में कॉरेलॉइड होती है, बिल्कुल ठीक है। हैव वैम, अच्छा ये कौन से ईयर में पूछा तुमसे? 2015 में। देखो जैसे कोई तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी टर्म मिलेगी ना, तुम देख लेना वो 2014 या 15 का एग्जाम होगा, जब वो AIPMT के नाम से हुआ था, ठीक है, तब पूछते थे, उससे पहले भी पूछते थे क्वेश्चंस, अब नहीं पूछते। ये क्या है बच्चों? ये एक्चुअली वेसिकुलर आर्बस्क्युलर माइकोराइजा, माइकोराइजा के कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तब आता है ये सब, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना प्लीज़। ऐसा नहीं है आप गूगल लेके बैठ जाओ और वैम के बारे में पूरी PhD कर डालो और पता लगे क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, क्योंकि NCERT में नहीं है, ठीक है। इतना सा समझ लो, वैम एक माइकोराइजा का ही टाइप है, ठीक है। और माइकोराइजा साइकस में नहीं होता, पाइनस में होता है, ये कह रहे हैं साइकस में होता है। साइकस में तो कॉरेलॉइड रूट होती है जिनमें साइनोबैक्टीरिया होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। हमें इतना सा पता है कि वैम एक माइकोराइजा है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स N होते हैं, तो मेन प्लांट बॉडी N होगी, यानी गेमिटोफाइट होगा। ये कह रहा है मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइटिक, बिल्कुल ठीक है। वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो वैसे तो टेरिडोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट्स के साथ रखे जाते हैं, तीनों को हम लोअर प्लांट बोलते हैं क्योंकि तीनों सीड्स नहीं बनाते। लेकिन अगर आप प्लॉइडी देखोगे ना, तो प्लॉइडी में टेरिडोफाइट इनके साथ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ है, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉइड है ये तीन, इनमें जाइलम फ्लोएम भी है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के कुछ फीचर एल्गी ब्रायोफाइटा से मिलते हैं, कुछ फीचर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, ओके, ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, यानी हाईली रिड्यूस गेमिटोफाइट्स हैं इनके पास, अब आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। ये कह रहा है कि ये जो अपने गेमिटोफाइट्स बनाते हैं ना, वो गेमिटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है और स्पोर से ही गेमिटोफाइट बनता है, तो गेमिटोफाइट भी कहाँ हैं? पेरेंट प्लांट से अटैच हैं और वो उसी के अंदर बने हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यानी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो हमारा A स्टेटमेंट ठीक है, B गलत था, C गलत था, D ठीक है और E ठीक है। A, D एंड E ये रहा ऑप्शन 1। इस तरह के क्वेश्चन मुझे पता है तुम लोगों को सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि इसमें पूरा हर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना पड़ता है
और पूरी एकदम वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठ के आ जाते हैं, ठीक है। बट यही थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, है ना। लास्ट 2-3 साल से तो पूछ ही रहे हैं भर भर के ये वाले क्वेश्चन, इस बार भी होपफुली पूछेंगे, ठीक है। क्लियर, ये तो मत समझना कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो सही है, ज़्यादा पूछते हैं कम वो देखा जाएगा, ओके। आपको तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके जाना है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, 2015 का क्वेश्चन है। रॉन्ग स्टेटमेंट, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक ये बात नहीं पता। वैसे तो हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड यू नो कि डबल फर्टिलाइजेशन से वहाँ एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर 3n स्ट्रक्चर बनता है जो एम्ब्रियो को नरिश करता है। तो कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि एंडोस्पर्म सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में है, बट नहीं बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स भी अपने लाइफ साइकिल के दौरान एंडोस्पर्म को बनाते हैं, बट ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ये सिंपली इनकी एक एन सेल से बनने वाला स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को नरिश करता है। तो डू रिमेंबर, एंडोस्पर्म नाम का जो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है वो जिम्नोस्पर्म्स के पास भी है, वो एंजियोस्पर्म्स के पास भी है। फर्क ये है कि एंजियोस्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये सिंपली एक हैप्लॉइड सेल से बनने वाला स्ट्रक्चर है और ये हैप्लॉइड ही रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। याद करो, ए तीनों में था, फिर बी सी डी, तो ब्राउन एल्गी में सी आएगा, बिल्कुल ठीक है। और फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर देगा ही, तो ये भी सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन, कितना अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। आर्किगोनिया कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको, ब्रायोफाइटा में मिलती हैं, बिल्कुल। टेरिडो क्या है आर्किगोनिया, कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे मैम आर्किगोनिया क्या था, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं बच्चों आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आर्किगोनिया ब्रायोफाइट्स में होती हैं, टेरिडोफाइट्स में होती है और जिम्नोस्पर्म में भी होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी देखा हमने कि एक उसमें 2 से 3 आर्किगोनिया बनी थी, है ना। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता ना एंथीरिडिया आर फाउंड इन तीनों, तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि इनमें तो है एंथीरिडिया बट जिम्नोस्पर्म में एंथीरिडिया नहीं होता, ठीक है। एंड लास्ट है म्यूकर। किसको याद है म्यूकर, बताओ। फंजाई किंगडम पढ़ा था हमने, फंजाई किंगडम में आया था क्या म्यूकर, इससे पहले वाले चैप्टर में। म्यूकर एक फंजाई है ना, कौन सा फंजाई भी बताओ, राम, जिसमें हमने याद किया था सबसे पहला ग्रुप फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो। राइजोपस और म्यूकर दोनों को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन फंजाई हैं ये जो फूड को खराब करते हैं। तो ये कह रहा है म्यूकर के पास बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बिल्कुल गलत। फंजाई में हमने कोई ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ी है, फंजाई का रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग तरह से होता है, ओके। सो हमें क्या निकालना था बच्चों, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चाहिए था, हमें मिल गया ऑप्शन 4, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का है। इन द फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग, अच्छा स्टेटमेंट टाइप है ये भी, ठीक है। देखो 2013 में भी आते थे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, पर कम आते थे, ठीक है। करेक्ट बताना है आपको। इन लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स, तीनों लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस तो ब्रायोफाइट है तो ये तो एन है, बट फर्न्स स्पोरोफाइट है तो ये 2n है। इस तरह से क्वेश्चन करते वक्त तुम लिख लिया करो, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो ये कह रहा है इन तीनों में गैमीटोफाइट फ्री लिविंग होता है, बताओ सोचो। ये तो है ही खुद मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमीटोफाइट है तो फ्री लिविंग होगा। टेरिडोफाइटा है तो 2n, यानी इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, बट मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं ये इनका गैमीटोफाइट है, दैट इज प्रोथैलस, और ये भी क्या होता है, फ्री लिविंग तो होता है, मेन प्लांट बॉडी नहीं है बट फ्री लिविंग है, तो ये हमारे लिए करेक्ट हुआ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म तो सारे और फर्न्स में कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्बुगो इज oogamous। फ्यूकस और वॉल्वॉक्स वीएफ तो था ही एल्गी में, और एल्बुगो जो कि फंजाई है, फंजाई में भी ooganium बनता है और वहाँ पर भी फंजाई में भी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogamy तीनों कंडीशंस होती हैं, तो ये भी ठीक है, ओके। देन द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स का स्पोरोफाइट किसको याद आया, फुटसीटा कैप्सूल, एकदम ऐसे क्लिक करना चाहिए तुमको। मेन प्लांट बॉडी तो लिवरवॉर्ट्स में एन थी, मार्केंशिया, मार्केंशिया में फुटसीटा कैप्सूल दिखाया नहीं था, बट मैंने तुम्हें कहा कि जैसा फ्यूनेरिया पे फुटसीटा कैप्सूल होता है वैसा मार्केंशिया पे भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स इज मोर इलेबोरेटेड देन इन मॉसेस, गलत, मॉसेस में ज़्यादा इलेबोरेटेड है, ठीक है। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया, पाइनस आता है जिम्नोस्पर्म में,
मार्केंशिया आता है ब्रायोफाइट्स में, दे आर डायोशियस। मार्केंशिया तो हमने पढ़ा था डायोशियस है, मेल अलग था फीमेल अलग था, टू फॉर्म, डायोशियस मतलब टू फॉर्म। लेकिन पाइनस में अभी बताया मैंने तुम्हें, एक ही ट्री पर मेल फीमेल कौन लगे हुए हैं, तो पाइनस क्या है, मोनोशियस है, डायोशियस नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ए बी एंड सी। अच्छा ये पूछा है कितने करेक्ट हैं, तो भाई 3। ये और भी बुरे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें तो ये भी नहीं हिंट भी नहीं होती कि कौन से सही हैं कौन से गलत। अगर हमने सही से किया है तो ये हमारे को मार्क्स मिलेंगे, अगर जरा सी भी सिली मिस्टेक यहाँ हो गई और हम गलत ऑप्शन चूज करके आ गए तो नंबर गए हमारे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फोकस एंड अटेंशन मांगते हैं आपका। फोकस एंड अटेंशन पे वर्क कर रहे हो तुम, थोड़ा बहुत मेडिटेशन योगा करो, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस चीज़ पे बात कर रहा है, तुम सोचो अगर सब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मेडिटेशन योगा जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इनमें कोई बात होगी। तुम तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम नीट की तैयारी में लगे हुए हो, अपनी फुल तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखो, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक तुम खुद को फिजिकली फिट नहीं रखोगे, है ना, रिलैक्स नहीं रखोगे अपने माइंड को, हमेशा स्ट्रेस लेते रहोगे और एग्जाम में इतना सा टाइम बचा है, मेरा इतना सिलेबस बचा है, कुछ नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि तुम डिक्रीज उस पर चले जाओगे। तो थोड़ा रिलैक्स रहा करो, एग्जाम है, कोई तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ यार अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं हम जिंदगी में ही फेल हो गए, कभी ऐसा नहीं सोचना है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। आपको बस अपने एफर्ट्स करने, ब्रेन को रिलैक्स रखो, थोड़ा बहुत फिजिकली, क्योंकि आप लोग रूम में रहते हो, एक घर में रहते हो, जो भी है, बाहर निकलते नहीं हो, तो फिजिकली एक्टिव होते नहीं हो आजकल। इस वजह से भी बच्चों का माइंड लगातार धीरे धीरे इस तरह का होता जा रहा है कि एकदम डिप्रेसिंग सा फील होने लगता है। डेली अपने शेड्यूल में आधा 1 घंटा पौन घंटा निकालो और फ्रेश एयर में जाओ, वहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट वगैरह लो, वॉक करो। सुनने में इतना अच्छा लगता है तो सोचो तुम रोज़ करोगे तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। इस एडवाइस को मानना, तुम देखना तुम्हें बहुत खुद ही तुम्हें पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ कॉमन ऑल द 3? क्या 3 दिए हैं भाई हमें? फ्यूनेरिया, मतलब अब तो मेरे साथ क्वेश्चन करके तुम्हें याद हो गए होंगे मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कि फ्यूनेरिया एक मॉस है, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस हमने फर्न में पढ़ा था, और जिंक को अभी दिखाया था जिम्नोस्पर्म में। तो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, कॉमन बात क्या है इन तीनों में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में? देखें भाई, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, यहीं पर मिल गया क्या हमें पहला ही आंसर हमारा। अभी सेम इस तरह का क्वेश्चन अभी और भी था ना, हाँ ये रहा कि आर्किगोनिया किस में होता है, उसको थोड़ा अलग तरह से मॉडिफाई करके यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी मान लो तुम्हें नहीं पता, इसके बारे में नहीं ध्यान आ रहा, तो तुम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक कर सकते हो। वेल डेवलप वैस्कुलर टिश्यू, कहाँ से आ गया वैस्कुलर टिश्यू? ब्रायोफाइट्स में कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट है, नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट यानी 2n स्टेज सिर्फ इसी में होगी और इसमें होगी। ब्रायोफाइट्स में 2n इंडिपेंडेंट नहीं होता, फुटसीटा कैप्सूल पार्शियली या कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? 2012 का क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पर है, देख लेते हैं। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ अ, ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज आते हैं, ये बार बार क्या फाइट आ रहा है, ढंग से फोकस से पढ़ो, ध्यान आएगा। ठीक है, टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट बोल रहा है, ये हैज़ अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज मॉसेस में पढ़ी है हमने, मॉसेस ब्रायोफाइट में आते हैं, टेरिडोफाइट में नहीं आते बच्चों। इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करते वक्त। इसीलिए बच्चे कहते हैं मैम हमने पढ़ लिया बट हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि तुम टर्म पे ध्यान दो। टर्म पे ध्यान देते क्लिक कर रही है ना अगर वो टर्म, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की करती है, तो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। फिर से वही बात देखो, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस बात को एकदम अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में। ठीक है, एंथीरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, वो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखे थे हमने मार्केंशिया में, ये कह रहा है वो टेरिडोफाइट्स में होते हैं, गलत। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, ये बिल्कुल ठीक है। ये सीड नहीं बनाते बट सीड हैबिट की शुरुआत इन्होंने कर दी थी बाय पेरेंटल सपोर्ट। जो पेरेंट स्पोरोफाइट से अटैच होकर डेवलपमेंट होता है, दैट इज सीड हैबिट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साइकस एंड एडियंटम।
साइकस तो पता है आपको, जिम्नोस्पर्म है। एडियंटम क्या है, देखिए किसको याद आ रहा है, भूल गए। एडियंटम बच्चों वॉकिंग फर्न है ये। वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी लीफ की टिप्स गिरती जाती है, फिर नया एडियंटम फिर गिरता है, नया एडियंटम फिर गिरता है, नया एडियंटम। तो अगर गार्डन में किसी भी एक जगह एडियंटम लगाओगे तो पूरे में फैल जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे वॉक कर रहा है वो, ठीक है, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। बट दिस इज फर्न, यानी ये टेरिडोफाइट है। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में सिमिलर क्या है, एक जिम्नोस्पर्म में और एक फर्न यानी टेरिडोफाइट में कोई सिमिलैरिटी है क्या। देखें, सीड्स तो नहीं है भाई इसमें। कैम्बियम, कैम्बियम हम किस में पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं, तो हमने कभी प्लांट किंगडम में तो पढ़ा ही नहीं। चलो मान लो हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, मोटाइल स्पर्म्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, ये हाँ देखो अगेन थोड़ा पुराना क्वेश्चन आ गया वापस 2012 का, कि ये हाँ यहाँ तक तो हमें पता है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में मेल गैमीट्स, एल्गी में तो कभी कभी, बाकी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में तो हमेशा मेल गैमीट हम ऐसे बनाते हैं, एंथेरोजॉइड, बायफ्लैजिलेटेड होता है तो मोटाइल होता है, तो भाई इसमें तो मोटाइल है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मैं तुम्हें हमेशा ये कहती हूँ कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेल गैमीट मोटाइल नहीं है, उसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसीलिए उसका कैरियर है पॉलन ग्रेन। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमीट समझते हैं, कभी नहीं। पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है और उसके अंदर बैठा है मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट, ना कि दे आर मेल गैमीट्स। हमेशा ध्यान रखो, पॉलन ग्रेन क्या है, घोड़ा है जिस पर राजकुमार सवार होकर जाता है, तो राजकुमार मेल गैमीट है और पॉलन ग्रेन उसका कैरियर, उसका घोड़ा है। पॉलन ग्रेन गैमीटोफाइट है जो अपने अंदर मेल गैमीट को रखता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जो मेल गैमीट्स हैं, जो मेल गैमीट्स हैं वो खुद नॉन मोटाइल हैं। अगर खुद मोटाइल होते तो पानी में तैर के वो भी पहुंच जाते, बट वो खुद नॉन मोटाइल हैं, तो उनको ले जाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ी, दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज अ कैरियर, जबकि दिस इज मेल गैमीट। सेल के अंदर सेल होती है, पॉलन ग्रेन खुद भी सेल का बना होता है और उसके अंदर मेल गैमीट भी एक सेल होती है, ठीक है। तो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम यही बोलते हैं कि भाई मेल गैमीट्स इनमें नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा बच्चों, बट आपको ध्यान रखना है कि साइकस उसमें एक एक्सेप्शन है। पहले बहुत पढ़ाते थे इसको, इसलिए क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था ये क्वेश्चन, क्योंकि साइकस में जो मेल गैमीट्स होते हैं ना वो सिलिएटेड होते हैं, उनके पास सीलिया होता है, दैट्स वाई वो होते पॉलन ग्रेन में ही है। उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो तुम्हें नहीं ध्यान रखना। तुम्हें बस इतना सा एक एक्सेप्शन चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, वैसे अब नहीं पूछते, कि साइकस हैज़ मोटाइल मेल गैमीट्स, ठीक है। तो और यही बात दोनों में कॉमन है कि वैसे तो साइकस जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट नॉन मोटाइल होना चाहिए, बट साइकस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। साइकस में मेल गैमीट मोटाइल होता है। सो देखो यहाँ स्पर्म लिख दिया मेल गैमीट की जगह, लिखना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन लिख दिया 2012। पहले पुराने टर्म्स में आ जाते थे, पुराने टाइम में इस तरह की चीज़ें, अब नहीं आती, अब एनसीईआरटी बेस्ड आता है सब। और वेसल्स तो दोनों में ही नहीं है, वेसल्स तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। तो तुम्हारा आंसर मिल गया। कैम्बियम वगैरह जो सारे टिश्यूज़ हैं इनका अलग तरह से डेवलपमेंट वगैरह होता है, वो हमें नहीं पढ़ना। वी गॉट आर आंसर कि भाई मोटाइल स्पर्म, ठीक है। बट ये आंसर सिर्फ तब मिला जब हमें ये एक्सेप्शन पता था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसका मतलब आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना। अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जो रनिंग पैटर्न चल रहा है, उसमें क्लियरली एनटीए ने, एनएमसी ने बोला है कि हम आपसे ये सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन रह गए इसके एक बार देख लूँ क्या, बस फिर हम इसको एंड करेंगे। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है। इन इक्वेसीटम यानी हॉर्स टेल द फीमेल गैमेटोफाइट, आपको एकदम दिमाग में चल रहा है क्या, देखो फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल प्रोथैलस की बात हो रही है, इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। क्या हमने इस तरह की चीज़ें उसमें पढ़ी थी जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। हेट्रोस्पोरी एसएस सेलाजिनेला और साल्विनिया करता है, ना कि इक्विसीटम, तो ये गलत हो गया। इक्विसीटम में फीमेल गैमेटोफाइट जैसा कुछ नहीं होता। इक्विसीटम कौन बनाते हैं, बट उनमें स्पोर एक ही तरह के बनते हैं। इक्विसीटम इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नॉट हेट्रोस्पोरस, ठीक है। कई बार आ गई, अब देखो पीवाईक्यूज को इस तरह से लॉजिकली करने से तुम्हें कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में बैठ गई होंगी अगर ढंग से अटेंड कर रहे हो सेशन तो, ठीक है। इन जिंकगो मेल गैमेटोफाइट, जिंकगो कौन है, जिम्नोस्पर्म है, तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है, रिड्यूस्ड होते हैं गैमेटोफाइट्स।
स्पोरोफाइट इन रिक्सिया, रिक्सिया मार्केंशिया के साथ ऐड करवाया था लिवर वॉर्ड्स में। 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, मार्केंशिया नहीं करवाया था तो लिख लो, रिक्सिया भी आता है वहाँ पे, एक एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट लिख लो। तो ये कह रहा है कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है 2N स्ट्रक्चर, अब तुम्हें याद आना चाहिए फुटसीटा कैप्सूल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं ये, इज मोर डेवलप देन दैट इन पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम कहाँ पढ़ा था, भूल गए होंगे, पॉलीट्राइकम कहाँ था, मॉस। मॉस में मैंने तुम्हें कहा था कि 3 एग्जाम्पल याद रखना, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम। याद है कि नहीं, लो दिखा दूँ, मुझे पता है तुम भूल जाते हो। ब्रायोफाइट्स फटाफट मॉसेस निकालो, मॉसेस के एग्जाम्पल देखो, ये रहा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। ऐसे याद नहीं आता एकदम से बच्चों, पॉलीसाइफोनिया एल्गी थी, रेड एल्गी, पॉलीट्राइकम मॉस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है इट इज़ मोर डेवलप देन पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम मॉस है। तो क्या एक लिवर वॉर्ड ज़्यादा डेवलप होते हैं क्या मॉसेस से? कभी नहीं, लिवर वॉर्ड का हर स्ट्रक्चर मॉसेस से कम डेवलप होता है। ये क्या बोल रहा है कि रिक्सिया का ज़्यादा डेवलप है मॉस से? नहीं, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस, गलत, VF, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में ऊगैमस कंडीशन होती है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड कहाँ से आ गए? इससे पहले वाले चैप्टर से, प्रोटिस्टा किंगडम से। स्लाइम मोल्ड्स यानी फंजाई की तरह दिखने वाले, मतलब फंजाई की तरह बिहेवियर शो करने वाले ऑर्गेनिज्म, तो वो स्पोर बनाते थे, बिल्कुल। द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, गलत। स्लाइम मोल्ड्स के पास खुद के पास तो सेल वॉल नहीं होती, बट एनसीईआरटी में लिखा है कि स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स हैं उन पर ट्रू वॉल्स होती हैं, तो ये गलत हो गया। कह रहे हैं इनके स्पोर में भी वॉल नहीं होती, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पढ़ लेना प्रोटिस्टा किंगडम में जाकर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कहाँ गया हमारा? ये रहा, बस एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन 4th 1। कई बार इसमें तुम ऐसा भी करते हो, अच्छा एक सही है ना, ये फर्स्ट वाले पे टिक करके आ गए, ढंग से पढ़ लो, फर्स्ट में 2 लिखा है, कुछ चूज करना पड़ेगा। देखो एग्जाम हॉल में हम इतने कूल थोड़ी ना होते हैं जितना यहाँ क्वेश्चन करते वक्त होते हैं। एग्जाम हॉल में थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा फियर तो रहता है, बस वहीं हमारा दिमाग गलतियाँ करना शुरू कर देता है। इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारा एग्जाम में अभी हैं जो 2-2.5 महीने, उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल करना सीख लो। ये सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये जो भी हम तुम्हें कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहो, योगा वगैरह, मेडिटेशन, व्हाटएवर, साइकिलिंग, वॉक तुम करो, उससे आपके ब्रेन की ये पावर डेवलप होगी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, 2010 में आया था, ठीक है। प्लांट किंगडम से जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, कर लो, क्या करना है। ये किसका है दिख रहा है कि तुम्हें डायग्राम? सिलाजिनेला है, ये रहा, मिल गया वैसे ही आंसर। फिर भी ये इक्विसिटम है, ये साल्विनिया है, एंड दिस इज जिंकगो, ऑप्शन 3, ठीक है। डन, कंप्लीट हो गया क्या हमारा चैप्टर? जिम्नोस्पर्म में कुछ रहा तो नहीं? जिम्नोस्पर्म का 1 शॉट नहीं दिया ना मैंने तुम्हें, वैसे मैंने सबको समझा दिया, और देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने ये सब पढ़ लिया, डिफरेंस है यहाँ पर साइकस और पाइनस के, बिल्कुल बता दिए ये मैंने तुम लोगों को। ये पूरा लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म्स का, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। एंड ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको स्टार बना देना, जब भी रिवीजन करोगे ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर हाईली रिड्यूस्ड, वाइल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट अनलाइक लिखा है, इन दोनों में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। इसकी तो मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट है, और टेरिडोफाइटा में जो हरे कलर का हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है प्रोथैलस, वो डेवलप्ड नहीं है ज़्यादा, बट एटलीस्ट वो ग्रीन है, तो वो फ्री लिविंग है, ठीक है। ये भी मैंने अभी बताया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा, एंड ये हो गया आपका कंप्लीट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं डाले मैंने, सब डिटेल्ड क्वेश्चन है, आगे के चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ है एंजियोस्पर्म का, कोई लाइफ साइकिल वगैरह कुछ भाई। एक तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखो। एंजियोस्पर्म पूरी दुनिया में अकेले ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, और कोई भी दूसरे डिविजन्स में फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावर की वजह से ही ओवरी आती है, और ओवरी की वजह से ही फ्रूट बनता है, तो फ्रूट भी सिर्फ इन्हीं में बनता है, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, तो सीड हो गए इनके कवर्ड, तो इनका नाम पड़ गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। दूसरी बात कि एंजियोस्पर्म अकेला ऐसा डिवीज़न है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। एंड उसके अलावा हाँ, यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आगे कहीं नहीं दे रखे, कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है बच्चों वॉल्फिया, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ऐसे तुम फिंगर की टिप पर रख सकते हो, इतना सा एक प्लांट होता है बस, ठीक है। और वो पानी में उगते, वॉल्फिया एक्वेटिक है, पानी में उगता है, पूरे पानी पर ऐसे फैल जाता है, तो ऐसे तो तुम देख सकते हो नेकेड आई से, बट अगर सिंगल वॉल्फिया को देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा, लगभग माइक्रोस्कोपिक ही होता है, ये समझ लो सिंगल वॉल्फिया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वॉल्फिया, वाइल टॉलेस्ट
एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म तो यूकेलिप्टस, अगर पूछें टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म तो सिक्वोइया, बट अगर पूछें टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट प्लांट और दोनों का नाम हो, यूकेलिप्टस भी हो और सिक्वोइया भी हो, तब तुम्हें सिक्वोइया चूज़ करना है, क्योंकि सिक्वोइया की हाइट यूकेलिप्टस से भी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। एंड यू नो इनमें दो तरह के क्लासेस आती हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। हमेशा मोनोकॉट को बाद में रखना, क्योंकि मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस देन डाइकॉट्स। उसकी कई सारी चीज़ें हम एनाटॉमी वगैरह में पढ़ते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई MCQ अगर है तो उसको कर लेना, ये मैच द कॉलम है, एक बार देख लेना। ठीक है, और भी क्वेश्चंस तुम करते रहोगे। कभी भी कोई चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म होता है, तुम्हारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से तो हमेशा वो शुरू होता है। ठीक है, तो होपफुली प्लांट किंगडम का वन शॉट बढ़िया मज़े से तुमने 2 सेशंस में मैंने डिवाइड करके लिया है। चाहे से 1 शॉट्स की फॉर्म में मैं तुम्हें ये करवा रही हूँ बच्चों, बट मुझे लगता है माइंड की एक सैचुरेशन लिमिट है, तो अगर बड़ा चैप्टर है आप उसको 2 बार में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितना टाइम आप पढ़ाई में लगा रहे हो वो टाइम में आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम एनिमल किंगडम के PYQs करेंगे। पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। एनिमल किंगडम तो कुछ बच्चों को, मतलब ज़्यादातर बच्चों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम एनिमल किंगडम के PYQs करेंगे। गुड बाय।